आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सभी संत कबीरदास के साखियों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सप्रसंग उसकी व्याख्या करते हुए जानेंगे कि उन्होंने अपने पदों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से हमारे सामने क्या संदेश प्रस्तुत किया है, वे हमें क्या सिखाना चाहते हैं, किस प्रकार की भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, कैसा भक्त होता है, कैसे संसार में मनुष्य को रहना चाहिए, वो सभी नीति बातें, वे सभी धार्मिक बातें, वे सभी सही मार्ग को प्रकट करने का, रास्ता बताने का काम कबीरदास जी अपने इस पद के माध्यम से कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला पद है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब ओढ़ी अनंतना जाही। कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से मुक्ति का मार्ग जो बताया है, जो कि प्रभु भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है और परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उन्होंने एक हंस के माध्यम से, जो मानसरोवर के अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, उसका उदाहरण देते हुए बताना चाहा है कि जिस प्रकार से दो हंस मानसरोवर के अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार से अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। उसे भक्ति की, प्रभु की जो भक्ति है, उसका आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल उनका ध्यान करके उनकी उपासना करता है। तो आइए दूसरे पद में हम जानते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विसमृत होई। इस वाले पद में कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्त की कमी के बारे में बताया है। जो सच्चे भक्त हैं, उनके अंदर यदि कोई कमी होती है, वे क्या होती है, जो कि इस संसार के अंदर बहुत कम है। जैसे कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसके जात पात, धर्म या फिर काम से नीचा नहीं समझता है। वह मनुष्य सभी को एक समान समझता है, सबको एक प्रकार से देखता है, सबको एक ही प्रेम भाव से देखता है। कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि कुछ भी भावनाएं मन के अंदर नहीं होती। जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, तो नीची जाति, दूसरे धर्म या फिर अछूत, ऐसा कुछ भी उनके मन के अंदर कोई भी भावना नहीं रह जाती है। उस समय में जो पाप है वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना उतना ही ज्यादा दुर्लभ होता जा रहा है। इसके बारे में कबीर जी ने अपने इस पद के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। अगला पद है, हंसती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंडे झक मारी। कबीरदास जी ने इस वाले पद में हमें, जो खासकर जो हम हमारी उम्र के बच्चे हैं, उनको प्रेरित करते हुए, उनको बताते हुए बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। किस प्रकार से यदि हमारे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कमेंट करता है, कोई भी किसी प्रकार की कोई बात कहता है, तो हम अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। यदि हम अच्छा कार्य भी कर रहे होते हैं, तो भी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उस बात की ज्यादा परवाह करते हैं। तो इस पद को थोड़ा ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से कबीर जी ने समझाने का प्रयास किया है, एक हाथी के माध्यम से और स्वान यानी कुत्ते के माध्यम से, कि किस प्रकार से कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो मोहल्ले से गुजरता है। वो अपने मार्ग पर वैसे ही चलता रहता है जैसे उसको चलना है। ठीक इसी तरीके से कबीर जी जो हैं वो कहते हैं कि अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस संसार की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर हमें चलता रहना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो, या फिर आगे सबसे आगे हो आप, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि आप उनकी बातों को अनसुना करते हुए अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें जो आप करने जा रहे हैं। अगला पद है बच्चों, जो कि पखा पखी के कारणों, सब जग रहा भुलान,
निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इस पद के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हम लोग जो पक्ष विपक्ष में बढ़ते जा रहे हैं, पखापखी यानी पक्ष और विपक्ष, यानी जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, या फिर हम आपस में ही जाति में, या फिर हम आपस में ही धर्म के आधार पर, काम के आधार पर, धन के आधार पर, सभी आधार पर जो हम आपस में विभाजित हो चुके हैं, उसके बारे में ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु प्रभु की हमें भक्ति करनी चाहिए, तभी हम एकमात्र मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग एक दूसरे की जाति, धर्म, काम या धर्म के आधार पर उसके साथ उसको ऊंचा या नीचा समझते हैं या उसको कम समझते हैं, वे सच्ची भक्ति कभी कर ही नहीं सकते, वे सच्ची भक्ति करते ही नहीं हैं, अर्थात वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति पा ही नहीं सकते, क्योंकि वे संसार में रहते हुए केवल इन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या फिर दूसरा मेरे से नीचे है। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम कल्याणकारी हो सकते हैं, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पद है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु निकट ना जाए। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुझे क्या कहते हैं, राम के नाम से जानते हैं, और मुसलमान मुझे खुदा के नाम से जानते हैं। कहे कबीर सो जीवता, परंतु ये आपस में ही द्वंद्व में लगे रहते हैं, एक दूसरे से अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने में, अच्छा बताने के लिए आपस में भिड़े हुए रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परंतु दोनों ही कहीं ना कहीं मेरे निकट कभी आ ही नहीं पाते। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, दोनों धर्मों के लोगों को उपदेश देते हुए कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, राम हो या खुदा हो, दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर जो परमात्मा है, चाहे उसे आप राम कहो चाहे आप खुदा कहो, उसकी भक्ति में लीन रहना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पद है बेटा, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इस वाले पद में कबीर जी ने संदेश दिया है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसे मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, एक समान लगने लगता है। फिर उसे राम व रहीम चाहे कोई भी नाम हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। इस प्रकार हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब में एक समानता, सब कुछ एक पवित्र लगने लग जाता है उसको, जो सच्ची भक्ति करता है उसके लिए सब कुछ एक समान हो जाता है। कवि कहते हैं यहाँ पे, जब गेहूं को बारीक पीसा जाता है तो वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है, वैसे स्वादिष्ट बनने लायक, उसको खाने लायक हम बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में अगर पीस कर सद्भावना के आटे में बदलना चाहते हैं, तो यदि उसको सद्भावना में हम अगर बदलेंगे, तो हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई दिखेगी ही नहीं कभी। हमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश देखना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी। यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को एक साथ बैठकर प्रेम से रहकर आगे बढ़ने, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने और एक साथ बैठकर उपासना करने की बात कही है, ना कि किसी भेदभाव के साथ अपने धर्म को ऊंचा या फिर किसी धर्म को नीचा बताने की बात कही है। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ये पद दोबारा से आपका नीति परक है, जो कि आपको सिखाता है कि यदि आपका जन्म ऊंचे कुल के अंदर जन्म भी होता है, यानी एक अच्छे कुल के अंदर अगर आप जन्म लेते हैं, एक अच्छे परिवार के अंदर अगर आप जन्म लेते हैं, चाहे फिर धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धन के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, लेकिन आपकी जो करनी होते हैं, जो आपके काम होते हैं, वही आपको ऊंचा बनाता है इस संसार में। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सूरन यानी जो सोने का कलश होता है, यदि उसके अंदर सुरा यानी शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, तो वो निंदा के समान ही होता है, उसको हम अच्छा
नहीं मानेंगे उसको हम खराब ही मानेंगे। इसीलिए इसमें कबीर अपने पद के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को उसके कुल को नहीं बल्कि अपने कर्मों को पहचानना चाहिए। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। एक पद रह गया है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।